हेलो मेरे प्यारे बाल गोपाल और मेरे लड्डू, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से भी देखकर पता चल रहा होगा, ये जो है आपके लिए बिहार बोर्ड के हिंदी क्वेश्चन को लेकर वीडियो में है। आपको बुक से लेकर और व्याकरण सभी तरह का प्रश्न आपको मिला करके यहाँ पे बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। तो कपड़ा शब्द के पर्यायवाची क्या होगा? वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपका वसन, ठीक है, लेकिन इसके अलावे और क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। इसके अलावे आपको होता है वस्त्र, पोशाक, परिधान, चीर, पट, लिवासी। इसके अलावा भी होता है, लेकिन इतना आपके लिए काफी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। मतलब कहने का मतलब है कि समाज शब्द है वो कौन सा लिंग है। तो समाज शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अब किस तरीके से है, तो हम लोग समाज में जैसे बोलते हैं ना, हम लोग समाज में रहा जाता है, समाज में रही जाती नहीं, रहा जाता है मतलब पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गांव में सुनते हो कभी कभी लोग कहता है कि सब धन तो 22 पसेरी की लगे। मतलब कहने का मतलब है कि सब धन 22 पसेरी, मतलब अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ठीक है, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन शब्द जो है वो आपको अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। शिवा शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव शब्द का जो विशेषण होगा वो शैव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र के नाम, अगर हम यहाँ इसके हिसाब से चलते हैं तो साहू जी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग से अगर कोई पुस्तक पढ़ते तो वहां पे इस अलग तरीके से दिया जाएगा, लेकिन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ही आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, ध्रुव स्वामिनी है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो वो रचना है आपको शमशेर बहादुर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो वो सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन मतलब धन से हीन। अब धन से हीन मतलब क्या हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि चतुरा मतलब प्रत्यय मतलब पीछे वाला, और उपसर्ग मतलब पहले। तो यहाँ पूछ रहा है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे वाला। तो कह रहा चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय है। बोल के देखिए, चतुराई मतलब आई प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ शब्द का विलोम क्या होता है? तो जड़ शब्द का जो विलोम होता है वो होता है चेतन, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुक्त शब्दी सुक्ति शब्दी का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति शब्दी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा सुज और उक्ति। क्या हो जाएगा? सुज और उक्ति, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो ऑप्शन नंबर अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी, सुज और उक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे पावक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पावक है, लेकिन इसके अलावा आग भी हो सकता है, अनल भी होता है, पावक तो यहाँ पे दिया ही गया है, ज्वाला भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है पावक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था वो था पंडित बेनी प्रसाद भट्ट। सीधे बेनी प्रसाद भट्ट भी आपको दिया जा सकता है, या फिर भट्ट जी भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी क्या है? तो युद्ध की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, दिव्य प्रेम कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो बुद्धू कांटा इन्हीं का है, उसने कहा था इन्हीं का है, सुखमय जीवन इन्हीं का है, मतलब ये कौन सा नहीं है? तो हरि नाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। सी इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछ रहा है,
है पूछता तो फिर हम यहाँ पे तीनों का आंसर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाल था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश शब्द का जो विलोम होता है वो होता है पाताल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? तो कौन आता है मतलब क्वेश्चन कर रहा, प्रश्न कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, सुबह शब्द कौन लिंग है? तो सुबह शब्द जो है आपको स्त्रीलिंग है, नहीं कहते हम लोग सुबह हो गई है उठ जाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, चू न करना मुहावरे का अर्थ है? चू न करना मुहावरे का मतलब आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करना। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति जो यहाँ पे यहाँ पे तो इस हिसाब से दिया गया है आज्ञाकारी, लेकिन यहाँ पे कुशाग्र, समझदार और बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो यहाँ पे टॉपिक मेन माना जा रहा है वो आपको आज्ञाकारी ही माना जा रहा है, इसलिए आज्ञाकारी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काजल शब्द कौन लिंग है? तो काजल शब्द जो है पुल्लिंग है, क्योंकि काजल लगाया जाता है, काजल लगाई नहीं जाती है। नेक्स्ट प्रश्न के देखते हैं, इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इतिहास शब्द का विशेषण हो जाएगा ऐतिहासिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल शब्द कौन लिंग है? बाल को झाड़ा जाता है फिर झाड़ी जाती है, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। तो बाल जो है झाड़ा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही, मतलब पुल्लिंग है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, मतलब हिमालय शब्द कौन संधि विच्छेद है? तो हिमालय का जो हिम जो आल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लोक शब्द का विशेषण होगा, लोक शब्द क्या होता है? लौकिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि ये आपकी वीडियो किस तरीके की लगी है, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से उतारने का। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।